नए भारत के जो शिल्पकार थे, नए इतिहास के जो चित्रकार थे, जिन्होंने रचा इतिहास, उनके खुद के इतिहास रचने में आखिर क्यों हुआ भेदभाव? इतिहास में महापुरुषों के साथ क्यों हुआ न्याय? आखिर इतिहास रचने वाले ही इतिहास में गुमनाम क्यों? आइए जानते हैं शौर्य गाथा ऐसे ही गुमनाम क्रांतिवीरों की नवप्रवाह की नई सीरीज में। गुमनाम क्रांतिवीरों की शौर्य गाथा। एक बार क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने किसी संगठन की तारीफ करते हुए कहा था कि संयुक्त प्रांत का संगठन भारत के सभी प्रांतों से उत्तम, संगठित और सुव्यवस्थित था। क्रांति के लिए जितने अच्छे रूप में इस प्रांत ने तैयारी कर ली थी, उतनी किसी अन्य प्रांत ने नहीं की थी। यहाँ रास बिहारी जी जिस संगठन का जिक्र कर रहे थे, उस क्रांतिकारी दल का नाम था माँ त्रिवेदी, जिसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन आज जिनकी गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं, ये गाथा है माँ त्रिवेदी दल के कमांडर इन चीफ और उत्तर भारतीय क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य माने जाने वाले पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की। एक ऐसा क्रांतिवीर जिसने शिक्षण क्षेत्र की कुशल जिंदगी छोड़कर क्रांति के शोर को सुना और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। अपने साहसिक कारनामों से इस युवा क्रांतिकारी ने तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। मगर अफसोस कि जिस युगांतर ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके अपने ही उसकी स्मृति नहीं सहेज सके। चूक तंत्र की हो या फिर तंत्रीय भावनाओं से लबरेज इतिहासकारों की, मगर एक जाबाज योद्धा का बलिदान इतिहास के पन्नों में ही सही स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का जन्म चंबल घाटी के खुदावर राज्य आगरा अंतर्गत बटेश्वर के पास एक छोटे से गांव मई में 30 नवंबर 1890 को हुआ। अल्पायु में मातृत्व वात्सल्य से मरहूम होने वाले इस योद्धा की जिंदगी कष्टकारी जरूर बनी, पर इस मरहूमियत को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वरूपों में मजबूत बनकर उभरे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो पाने के कारण इन्होंने अपने हाई स्कूल तक की परीक्षा पूरी कर औरैया के डीएवी स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली। 1905 में हुए बंग भंग के बाद चले स्वदेशी आंदोलन का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजी सेना का अत्याचार देख वे नौकरी छोड़कर क्रांतिकारी बन गए। उस वक्त डकैतों का मजबूत प्रभाव था, लोग उनसे खौफ खाते थे। अपने निजी स्वार्थ के लिए वे लोगों को लूटने का काम करते थे, हालांकि वे बहादुर तो थे ही। ये सब देखकर पंडित जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इनके नकारात्मक कार्य को सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उपयोग किया जाए। उन्होंने गुप्त रूप से डकैतों को एकत्रित करके एक संगठन बनाया जिसका नाम था शिवाजी समिति। शिवाजी की तरह ही छिपकर ये उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अभियान को सक्रिय रूप से करने लगे। धीरे धीरे ये बात बाकी क्रांति दलों तक पहुंची एवं पंडित जी के शौर्य गाथा मशहूर होने लगी। जब इनकी वीरता के किस्से महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी तक पहुंची तो उन्होंने पंडित जी से अपने अभियान के लिए मदद मांगी। पंडित जी ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जल्द ही बिस्मिल जी ने शिवाजी समिति के संग मिलकर साल 1916 में माँ त्रिवेदी की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र मैनपुरी ही था। शायद ये पंडित जी की कल्पनाशील नेतृत्व और अद्भुत संगठन की क्षमता का परिणाम ही था कि एक समय माँ त्रिवेदी दल में 2000 पैदल सैनिक के अलावा 500 घुड़सवार थे। इसके अलावा संयुक्त प्रांत के 40 जिलों में 4000 से ज़्यादा हथियारबंद नौजवानों की टोली थी। दल के खजाने में 8 लाख रुपए थे। सबसे दिलचस्प बात ये कि माँ त्रिवेदी दल की केंद्रीय समिति में चंबल के 30 बागी सरदारों को भी जगह मिली हुई थी। आखिरकार क्रांति की 1 तारीख 21 फरवरी 1915 मुकर्रर हुई। इस दिन बड़ी संख्या में सैनिक इस दल में शामिल होने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनके संगठन का एक सदस्य दलपत सिंह अंग्रेज़ों का मुखबिर बन गया और उस विश्वासघाती ने अंग्रेज़ों को उनके अड्डे का पता बता दिया।
अंग्रेजी अधिकारी ने वहां छापामारी कर गेंदालाल दीक्षित सहित कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी अधिकारियों ने उनसे उनके बाकी साथियों का पता लगाने का हर संभव प्रयास किया, पर उनके इरादों को तोड़ना अंग्रेजी अधिकारियों के बस में नहीं था। जेल की सलाखें ज़्यादा दिनों तक उन्हें कैद नहीं कर सकी। अपनी सूझबूझ एवं बौद्धिक कुशलता से वे जेल से फरार हो गए। इस अभियान में पकड़े गए कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। इस नाकाम क्रांति के बाद भी पंडित जी ने हार नहीं मानी। वे सिंगापुर, बर्मा, संघाई जाकर वहां काम कर रहे क्रांतिकारी संगठनों से देश की आज़ादी के लिए समर्थन मांगे। माँ त्रिवेदी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। महज 30 साल की छोटी सी उम्र में 21 दिसंबर 1920 को गेंदालाल दीक्षित की शहादत क्षय रोग से हुई। उनकी शहादत के कई साल बाद तक अंग्रेज़ी हुकूमत उनके कारनामों से खौफज़दा रही। सरकार को यकीन ही नहीं था कि गेंदालाल दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं हैं। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।